नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भारत की जान कहे जाने वाले विपिन रावत जी को मेरी टीम की ओर से दोस्तों सही दिल से नमन। दोस्तों, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर हम कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो सेलिब्रिटी को देखना पसंद करते हैं और जो चंद पैसों की लालच में गुटके जैसी एड को टीवी पर ऐड कर देते हैं, पर जो देश के लिए जिया और देश के लिए ही शहीद हो गया उसके विषय में जानना हम पसंद नहीं करते हैं। अगर दोस्तों आप विपिन रावत जी के विषय में जुड़ी सारी जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम उनके विषय में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जानकारी शुरू करते हैं। क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम, कितना बड़ा अमला और कितनी सैलरी होती होगी। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नए व्यक्ति को काम संभालना होगा। सीडीएस के तौर पर जनरल रावत का काम खासा महत्वपूर्ण था, लिहाजा नए सीडीए के लिए अब इस पद को संभालना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। जानते हैं क्या होगा सीडीएस का रोल और टर्म और सैलरी। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद अब सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पद के लिए किसी योग्य उम्मीदवार की तलाश में है जिसे इस पद पर नियुक्त किया जा सके। जनरल रावत ने अपने 1 साल पर 341 दिन के कार्यकाल में इस पद पर शानदार काम किया और ऐसे काम के लिए जिसकी तारीफ भी नहीं की जा सकती है। मुख्य तौर पर उन्होंने सेना के तीनों अंगों के साथ मिलकर ऑपरेशन करने की, सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा काम किया था। जानते हैं मुख्य तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम क्या होता है, टर्म कितना होता है और उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कितनी सैलरी मिलती होगी। चलिए दोस्तों हम आगे जानते हैं। कितना होता है कार्यकाल। सीडीएस का कार्यकाल 3 साल या 65 साल तक का होता है। इसमें जो पहले आ रहा है वो लागू होता है। जनरल रावत जब ये दायित्व संभाला, इस पद पर सज्जन पहली बार किया गया था। वे 62 साल की उम्र में थल सेना के अध्यक्ष तौर पर रिटायर हुए थे और सीडीएस बन गए। उनकी उम्र 64 साल की होने वाली थी। क्या वह सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सेना सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वह 4 स्टार अधिकारी होता है। वो सेना के जिस अंग से ताल्लुक रखता है वही वर्दी वह पहनता है। इसके एल्बम में सोने के धागे का अशोक चक्र के साथ सेना के तीनों अंगों के प्रतीक बने होते हैं। उसका स्टाफ कितना बड़ा होता है। उसके ऑफिस में एक अतिरिक्त सचिव और 5 संयुक्त सचिव और सपोर्ट स्टाफ होता है। इसके साथ मिलकर वो सेना के तीनों अंगों के साथ मिलकर अन्य भूमिकाओं के साथ काम करता है। उसके काम और दायित्व क्या क्या होते हैं। मुख्य तौर पर उसके दायित्व सेना के तीनों अंगों को तमाम ऑपरेशन के असरदार तरीके से एक साथ इस्तेमाल करना और सेना का आधुनिकीकरण की मुख्य रूप से रक्षा मंत्री का प्रमुख रक्षा सलाहकार की भूमिका का होता है। इसके काम और दायित्व ये हैं: हथियार खरीद प्रक्रिया को कार्यान्वित करना, सेना के तीनों अंगों को करीब लाएं और तीनों के साथ लाकर बेहतरीन काम कर सकें, मिलिट्री एडवाइजर के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ डील कर सकें, जरूरत पड़ने पर थिएटर कमांड बनाएं, सेना के तीनों अंगों की एजेंसियों, संस्थाओं और उनसे संबंधित साइबर व स्पेस को कमांड करेगा, डिफेंस एजुकेशन काउंसिल और डिफेंस प्लानिंग की कमेटी मेंबर होगा, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार की तरह काम करेगा, तीनों अंगों के सुधार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते नायक खर्चों में कटौती करके सशस्त्र सेनाओं की मार्ग क्षमता को बढ़ाना होता है। सैलरी और भत्ता कितना होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सैलरी सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के बराबर यानी कि 2.5 लाख रुपए होगी। उन्हें बंगले के साथ साथ सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। कब ये तय होगा कि रक्षा प्रमुख यानी कि सीडीएस का पद सृजित किया जाए। इस तरह के पद का सृजन विचार हाल ही के वर्षों का नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह पद बनाने के बाद का सब कुछ तय होने के बाद भी यह बात टलती रही। आखिरकार 2019 में मोदी सरकार ने इस पर मोहर लगा दी और पहली बार ये विचार लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लिया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी जानकारी को छूट भी गई हो तो वैसा भी हमें कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।